वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। बात करेंगे जी बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम ने रिकी पॉन्टिंग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद कि अब पीसीबी ने 2 जगह पर तैयारी पकड़ ली है इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाने की। क्या स्टोरी है, वो कंप्लीट क्या क्या जगह है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने ही पीएसएल के अंदर नजरअंदाज किए गए। बड़ी अफसोसनाक खबर होती है, बहुत अफसोस होता है कि अपने लोगों ने ठुकरा दिया उनको। अब वो जा रहे हैं गैरों में, गैर तो नहीं यार, वो भी हमारे भाई ही हैं। बांग्लादेश के अंदर वो अपनी किस्मत ट्राई करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अफसोस होता है अपने मुल्क में क्रिकेट हो रही होगी लेकिन वो यहां नहीं खेल सकते। वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे शादाब खान के ऊपर के अब जो है वो जिस टीम में ये खेलने गए बिग बैश लीग में उनका रिस्पांस आ गया है, कैसे स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे शर्जील खान के ऊपर। अब रमीज राजा ने उनके बारे में क्या क्लियर स्टैंड बताया कि कहां पर परफॉर्मेंस देनी है एग्जैक्ट के वापसी के लिए, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और विराट कोहली के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान आना उनकी ख्वाहिश में शामिल है या नहीं, वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आए आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी बाबर आजम के हवाले से। तो बाबर आजम ने अब रिकी पॉन्टिंग का भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है नंबर 1 बनने में। बिल्कुल बहुत ही शानदार किस्म का बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2021 की अगर आप बात करें तो बाबर ने रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए और अब उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और रिकी पॉन्टिंग का 16 साल पुराना रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड यह है कि सन 2005 में रिकी पॉन्टिंग ओडीआई की आईसीसी रैंकिंग के एंड तक, जब साल खत्म हुआ 2005 का, तो वो मौजूद थे ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे। और टी20 रैंकिंग में भी रिकी पॉन्टिंग लेजेंडरी कप्तान ऑस्ट्रेलिया के मौजूद थे, टी20 में भी नंबर 1 पे। तो बाबर ने 16 साल के बाद हिस्ट्री को आप कह लें कि दोबारा से दोहराया, इतिहास को दोबारा से रचा दिया कि बाबर आजम भी 2021 के अख्ताम पर ओडीआई में भी नंबर 1 है और टी20 में भी नंबर 1 है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही कप्तान थे। सही बात है। और इस टाइम अगर आप करंटली अगर आप देखेंगे तो इनका रिकॉर्ड तो तोड़ा ही तोड़ा। केन विलियमसन का भी अगर आप देखें तो वाहिद इस टाइम इंटरनेशनल एरा में केन विलियमसन और बाबर आजम ये 2 वाहिद खिलाड़ी हैं जो तमाम तर्ज की क्रिकेट में कप्तान है। टेस्ट में ये कप्तान है बाबर, ओडीआई में बाबर कप्तान, टी20 में बाबर कप्तान, इवन अपनी जो पीएसएल की फ्रेंचाइज खेलते हैं, जो भी क्रिकेट खेलते हैं, कराची किंग्स, इसमें भी कप्तान। विलियमसन की अगर आप बात करेंगे टेस्ट के कप्तान, ओडीआई के कप्तान, टी20 के कप्तान, और तीसरे वो अपनी आरसीबी की तरफ से हैदराबाद की कप्तानी भी करते हैं। इससे पहले विराट कोहली भी इसी लाइन में शामिल थे, लेकिन जब से विराट को आप कह लेंगे टी20 से विराट ने खुद हटे हैं या फिर ओडीआई से उनको हटा दिया और जो उनकी फ्रेंचाइज थी आरसीबी की उसकी भी कप्तानी उन्होंने छोड़ दी, तो अब खाली बाबर और विलियमसन यहां पर हैं। और बाबर ने इस साल के आखिर में बहुत बड़ा रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग का भी तोड़ दिया। सही बात है, बड़ा रिकॉर्ड जो है बाबर आजम ने जो रिकी पॉन्टिंग का अपने नाम कर लिया है। तो क्या बात है जी, हमारे बाबर आजम बबर शेर और शहजादे की रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जा रहे हैं, उम्रे में जा रहे हैं। इंशाल्लाह वहां दुआ करके आएंगे और मजीद जो है उम्मीद करते हैं कि विक्ट्री जो है पाकिस्तान के नाम करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है जी वो हमारे पास आ रही है इस्लामाबाद के हवाले से। जो हमने आपको बताया था कि पीसीबी ने जो है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए तैयारियां पकड़ ली हैं। तो खबर अब ये आ रही है कि 2 जगह पर जो है वो तैयारी पकड़ ली है ग्राउंड बुक। बिल्कुल अच्छी खबर आ रही है, एप्लीकेशन भी दे दी। हाँ, एप्लीकेशन दे दिया, सीडीए के साथ राब्ता भी हो गया। और रमीज राजा कह रहे हैं कि जो हमारी बातचीत चल रही है, हमने यही कहा है कि 2025 से पहले स्टेडियम तैयार करवाएंगे और हाई टेक्नोलॉजी वाला स्टेडियम होगा। जदीद तर्ज की चीजें उसके अंदर लगी होंगी, चाहे आपकी वो जो लाइट्स होती हैं, प्रोबेबली हो सकता है कि वो आपके एलईडी लाइट्स वहां पर लग जाएं, जो आपके बैठने का इंतजाम होगा। रमीज राजा कहते हैं कि मुझे पता है, मैंने भी पहले मैं भी खिलाड़ी था, उसके अलावा मैंने जाकर ग्राउंड में मैचेस भी देखे हैं, नॉट मतलब ऐसा कमेंटेटर नहीं, इसके अलावा ऐसा फैन भी जाकर देखे हैं। वो कहते हैं मुझे पता है कितने धक्के मुक्के लगते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कराची में काफी लोगों ने एतराज उठाया था अली कि हम इसलिए भी ग्राउंड नहीं गए क्योंकि हमने देखा कि पुलिस किस तरह डंडे मार रही होती थी। हाँ, इवन 1-2 बार तो डंडा मुझे भी पड़ा है। हाँ। ये कौन सा मैच था? नेशनल, ये आपका फैसल टी20 का मुझे आपने बताया था कि आप वो जब शाहिद खान अफरीदी खेल रहे थे फैसल कप में आप देखने गए थे तो आपकी चंगी ठुकाई हुई। नहीं, बाकी मुझे भी डंडे पड़े थे, ऐसी बात नहीं। आप काफी टाइम गुजर गया, 10-12-13 साल गुजर गए। में बड़ा उसने रूज पाया था उस टूर्नामेंट में, जब फाइनल था तो उसका ब्लैक में टिकट जो 100 रुपए वाला टिकट था 10,000 रुपए। फिर उसके बाद एक बार दोबारा फैसल टी20 कप था, फिर आप भी गए थे, हम भी गए थे, सारे दोस्त वगैरह हम बाकी भी मारे गए थे, तब कोई डंडा नहीं, तब डंडे नहीं पड़े थे। लेकिन उस टाइम जब मैं अकेला एक दोस्त के साथ गया था, यकीन कीजिए डंडे पड़े थे, अच्छे दोस्त। लेकिन हम
जाए तो डंडे नहीं पड़ते फिर। अब आपको पता है हम डीटे हम तो फिर भी दोबारा जाते हैं, लेकिन कुछ फैंस ये कह रहे थे कि हम उसके बाद डंडे के बाद दोबारा नहीं गए, डंडे नहीं मारने चाहिए। हाँ वही ना, तो रमीज राजा ने यही बात किया कि अब हम ये चीजें भी दुरुस्तगी लाएंगे। असल में दाऊद मसला ये ना कि जो पिंडी स्टेडियम हो गया, यहाँ पे इतराफ में जगह इतनी क्लोज हो जाती है ना सिक्योरिटी सही हो पाती है। इस्लामाबाद ऐसा सिटी है कि वहां पे जितना मर्जी बड़ा ग्राउंड बना लो, उधर इतनी बड़ी पार्किंग स्पेस मिलेगी कि हर कोई इजी जाए। अच्छा, इस पर रमीज राजा ने कहा है कि आप इस पीएसएल में देखेंगे और पीएसएल के बाद देखेंगे जितनी आपकी होम सीरीज होगी कि फैंस जो आएंगे उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, जो जिस तरह का स्टेडियम बनेगा, आप सेम अपने जहन में ये प्लान रख लीजिए, जैसा दुबई का स्टेडियम है सेम उस तरह पे बनेगा, क्योंकि इस्लामाबाद में बन रहा है, वहां पे भी सहरा के ऊपर स्टेडियम है। मैं उधर बाहर गया हूं, अगर आप दुबई के स्टेडियम के बाहर जगह देख लें तो आप कहेंगे यार ये क्या जगह है, और अंदर आप देख लें तो आपको जमीन आसमान। ये तो इस्लामाबाद खूबसूरत तरीन है, एशिया का खूबसूरत तरीन शहर है, ऑफिशियल ग्रीन, एशिया का सबसे खूबसूरत तरीन कैपिटल शहर है। तो यहाँ पर जब स्टेडियम बनेगा, मारला के पहाड़, दरख्त, मजा आ जाएगा। ना बात ऑफिशियल शैंटू होना, ये ऑफिशियल ग्रीन है, ऑफिशियल ग्रीन ग्राउंड है। तो ये स्टोरी है सारी इसकी। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो खबर आ रही है वन एंड ओनली शर्जील खान के हवाले से। तो रमीज राजा जो है शर्जील खान के हवाले से आए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई अगर ये परफॉर्मेंस दिखा दें तो इनके लिए वापसी के रास्ते खुले हुए, कोई वापसी के रास्ते बंद नहीं। और जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाने की बात की है वो चीज खड़ी हुई है सर के ऊपर, यानी कि पीएसएल। और पीएसएल के अंदर भी इनका कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। बाबर और रिजवान वहां पर भी है और वहां पर भी कंपटीशन रहेगा भाई, और वहां पर भी दोनों ओपनिंग। अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे जब परसों, तब भी रमीज राजा से काफी ने सवाल किया था शर्जील के हवाले से, तो उन्होंने कहा देखें परफॉर्मेंस की बात है, जाहिर है कंपटीशन बड़ा टफ हो गया, फिर बाकी आगे वो मजीद बातें कर पड़े। अब दोबारा उससे जब सवाल किया गया शर्जील के हवाले से कि आपके हवाले से कोई शिकावट तो नहीं है, क्या आपने मना किया हो, तो उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भी प्लेयर परफॉर्मेंस दिखाएगा उसको आप नहीं रोक सकते। तो शर्जील खान को अगर पाकिस्तान टीम में वापस आना है तो आग लगा दें पीएसएल में, बूंदियां उड़ा दें, दिखा दें अपने आप को, 2-1 सेंचुरीज मार दें। पिछली बार भी उन्होंने सेंचुरी मारी हुई थी और हमने देखा है कि शर्जील पीएसएल में सेंचुरी जरूर मारते हैं। इस बार अपॉर्चुनिटी है उनके पास कराची किंग्स की तरफ से, साथ उनके ओपनर जो है पाकिस्तान के कप्तान है, कराची के कप्तान बाबर आजम, उनके साथ खेलेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे इनको पूरा मौका मिलता है। सीरीजों में साथ लेके जाते रहे, वहां मौका नहीं मिला, यहां पे कम से कम इनको 8 से 10 मैचेस जो है खेलने को मिलते हैं। तो अगर इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये 3-4 100 मार देना, अब एक फिल्म ऐसी आ गई कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना है, यहां पर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर समझे आखिरी पीएसएल। एक बात होती है कि आप प्लेयर आपका परफॉर्मेंसेस दिखा रहा हो और दूसरा जो आपकी नेशनल टीम का कप्तान हो वो किसी और टीम में हो, वो बस सुन ले के हाँ इसने ये स्टैट्स बनाए हैं। शर्जील के पास ये मौका है कि आपका कप्तान, आपकी कराची का कप्तान तो है वो पाकिस्तान टीम का भी टेस्ट का कप्तान, ओडीआई का कप्तान, T20 का कप्तान, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा होकर आपको दिखेगा। कुछ खबरें आ रही हैं कि बाबर ने रेफर नहीं किया था शर्जील को भी 1-2 जगह पे। वो तो नहीं किया था, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बाबर अंदर की ये वो तो ठीक है, वो तो हमने बताया था, वो खबर तो ठीक थी। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं इस टाइम बाबर शर्जील के पास मौका है कि यहां पर इतना रन बना देना, क्योंकि बाबर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होंगे और बाबर हमेशा शर्जील की तारीफ करते हैं कि जब शर्जील खेलता है तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रेशर सारा हट जाता है, आप सिंगल डबल या डॉट भी खेलें तो प्रेशर नहीं बनता। सही बात। तो बाबर साथ खड़े हुए होंगे तो शर्जील के पास बड़ी मौका, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाएं जाकर रन्स के अंबार लगा दें और पाकिस्तान टीम का टिकट आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं, लेकिन बाबर आजम इस टाइम आपके पावर तरीन, मोस्ट पावरफुल आपकी पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में खिलाड़ी हैं, तो बाबर आजम चाहे जिसको वो जरूर आ सकता है टीम में। सही बात है। इसके बाद जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर हमारे पास आ रही है आपके जो प्लेयर बेचारे जो यहां पर रिजेक्शन का सामना जिनको करना पड़ा, अब वो मैं तो कह रहा था कि बड़े बड़े स्टार तो जा ही रहे हैं बीपीएल खेलने के लिए, भाई बेचारे आपके भी अपने स्टार जो है वहां उसका रुख कर लिया, जिनमें बड़े बड़े बेचारे नाम शामिल है। अहमद शहजाद, सुन के दुख होता है, उस्मान खान छिनवारी, खैर इनकी तो मर्जी है, जाए कोई मसला नहीं है, इरफान, मोहम्मद इरफान, वो भी बड़े टैलेंटेड हैं, वो भी जा रहे हैं। और क्या स्टोरी है भाई? बिल्कुल अली, आपके जैसे आपके काफी सारे लोकल खिलाड़ी हैं और उनको पीएसएल में मौका नहीं मिलता, बल्कि हमने देखा कि सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में आपके काफी सारे फॉरेन प्लेयर जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं उनको रखा गया, और काफी सारे हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, अहमद शहजाद हो गए, इरफान हो गए, जुनैद खान हो गए, इसी तरह के और भी काफी सारे खिलाड़ी हैं। तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने आप को बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो ड्राफ्ट है उसके लिए अपने आप को अवेलेबल करेंगे, अपनी किस्मत वहां पर आजमाएंगे कि कोई फ्रेंचाइज, कोई खरीदार उनको वहां पर मिल जाए। जाहिर है जब अगर मुझे मुश्किल लग रहा है कि अगर यहां पर आपको मौका नहीं मिला तो वहां पर उनकी कैसे मार्केट बनेगी। अलबत्ता वो कम कीमत में भी खेलने को तैयार हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, कि जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, अगर 20-25 लाख रुपए भी उनको मिल जाते हैं
तो सोर्स ये बता रहे हैं अहमद शहजाद के, जुनेद के, इरफान के कि ये खेलने को तैयार हैं। तो अब अगर इनकी फ्रेंचाइजीज जो हैं, लेकिन देखें अभी क्योंकि अभी इतलात भी आ रही थी, हमने शो भी बात कर रहे थे कि जो मिनी ड्राफ्ट है आपका, जो सप्लीमेंट्री कैटेगरी है, उसमें इनको मौका मिलेगा, उसमें इनको लिया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक लोकल प्लेयर आपको जरूर पिक करना है, तो इनमें से एक आध प्लेयर तो वहां पर भी लाजमी जाएगा। लेकिन स्टिल इनको कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमें लिया जाएगा, जिस वजह से ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि अब हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाकर अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि सेम टू सेम डेट्स पे ये दोनों लीग्स चलेंगी। आपको पता है हमने लास्ट शो में भी बात की थी, बड़े बड़े खिलाड़ी फॉरेन प्लेयर, फाफ डु प्लेसिस, नारायण, सैम बिलिंग्स, अंद्रे रसल, डेविड मिलर, ये सब आपको इन एक्शन नजर आएंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। इवन शोएब अख्तर भी शायद आपको कोचिंग करते हुए दिखाई दें, बॉलिंग कोच बनते हुए दिखाई दें आपको। सही है। इसके बाद जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर हमारे पास एक और आ रही है, और वो आ रही है शादाब खान के हवाले से। तो शादाब खान जो है अब इन एक्शन दिखाई देंगे बिग बैश लीग के अंदर, और उनकी टीम ने यह कंफर्म कर दिया है कि जितने हमारे रिमेनिंग मैचेस हैं उन सब के अंदर हम शादाब खान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएंगे। शादाब खान ने सिडनी सिक्सर्स की तरफ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और उनके कोच ने कंफर्म किया, सिडनी सिक्सर्स के कोच ने, कि शादाब खान इन एक्शन नजर आएंगे आपको प्लेइंग 11 में। तो अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ के अब आप जो है वो शादाब की शानदार गेंदबाजी और बैटिंग भी देख सकते हैं, और बड़ा उनके लिए भी फायदा है कि अगले वर्ल्ड कप के जो 2022 का वर्ल्ड कप है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनको। सही बात है, क्योंकि वहां पर ही उनको बॉल करने, और 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर यही लोग हैं जो हमें वहां पर विकेट्स निकाल के देंगे। और कह लें कि आपको 8 महीने रह गए भाई, 8 महीने तो कैसे चलते हैं पता ही नहीं चलता। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, उसके बाद जो खबर है वो है विराट कोहली के हवाले से, कि अब इयन चैपल निकल कर सामने आया, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की, कोई ग्रेट चैपल में हमेशा इयन बोल देता हूं उनको, तो वो निकल कर सामने आया। उन्होंने आकर ये बोला है कि यार ये जो विराट कोहली है, ये चाहे जितने भी बड़े प्लेयर हो, लेकिन इनके दिल में एक ख्वाहिश जरूर होगी कि रिटायरमेंट से पहले मैं एक दफा पाकिस्तान का दौरा जरूर करूं। बिल्कुल, जब उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ बड़ी की, पाकिस्तान के क्राउड को बड़ा सराहा, फिर उनसे जब बात की गई कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होता, उन्होंने कहा होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों, यानी कि अगर आप देखें तो इंडिया की 1.5 अरब आबादी है, करोड़ों अरब तकरीबन तक लोग जो हैं वो इसको देखेंगे मैच। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं होता मैच, जाहिर है पॉलिटिकल इश्यूज हैं। पर उन्होंने एक सवाल जब उनसे पूछा गया विराट कोहली और बाबर आजम के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि विराट कोहली जो है वो पाकिस्तान में जाकर खेलें, और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं विराट कोहली के भी दिल में ये ख्वाहिश जरूर होगी कि वो रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान का दौरा करें। अब ये तो विराट कोहली का दिल ही बता सकता है कि उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की रिटायरमेंट से पहले या नहीं, लेकिन ग्रेग चैपल का मानना यह है कि विराट कोहली की ख्वाहिश है। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा शो आज का आपको आएगा पसंद। आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को भी टन 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 कर दीजिए, और फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कुछ सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए ऑफिशियल के नाम से, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।